तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक लाभ हानि वीडियो भाग 3। और आज जो भी प्रश्न समझाएंगे समझना, रटना नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो बच्चों, लिखा है राहुल ने 3,000 रुपये में पुराना टेलीविजन खरीदा और उसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च किए। यदि उसने टेलीविजन को 3500 रुपये में बेचा तो उसका लाभ क्या था। तो चलिए पहले एक प्रश्न समझा रहा हूं, कमेंट मत कर। उसके बाद इसी तरह का दूसरा प्रश्न दे। तो देखो बच्चों, उसने क्या किया, 3,000 रुपये में एक पुराना टेलीविजन खरीदा और 300 रुपये में मरम्मत करवाया। मरम्मत मतलब पुराना है तो बिगड़ा रहा होगा, तो उसको रिपेयर करवाया। जाके रिपेयर करवाने, कोई मरम्मत करवाना बोलते हैं, बनवाना। बिगड़ गया है तो 300 रुपये उसको बनवाने में खर्चा हो गया। तो क्या करना, हमेशा जिसमें भी ये मरम्मत रिपेयर वाला आएगा ना तो उसको जोड़ना। तो 3,000 और 300 को जोड़े तो कितना हो गया, 3,300 रुपया हो गया। अब ये मरम्मत और जितने में खरीदे उसको जोड़ते हैं ना बच्चों, तो वो कहलाता है क्रय। क्या कहलाता है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य बोलते हैं। दो ठो नाम। जब हम किसी पुराने वस्तु को खरीदते हैं या कोई भी वस्तु को खरीदने में मरम्मत खर्चा करें या उसको घर लाने में किराया या भाड़ा में खर्चा करें, तो मरम्मत या भाड़ा खरीदी गई मूल्य में जोड़ा जाता है, तब जाकर मूल्य प्राप्त होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, मैंने 20,000 रुपये में एक फ्रिज खरीदा। क्या खरीदा, फ्रिज। अब उसको मुझे घर तो लाना पड़ेगा ना, तो पिकअप को मुझे 500 रुपये उसको घर लाने के लिए, ठीक, कितना 100, 500 रुपये। तो 20,000 रुपये में खरीदा और 500 रुपये भाड़ा खर्चा हो गया। 500 रुपये भाड़ा खर्चा, भाड़ा समझ गए। किसी भी सामान को पिकअप में, बस में, किसी भी चीज में ढोकर लाते हैं, उसका पैसा देना पड़ता है, किराया, वो भाड़ा हो गया। ठीक है, तो 20,000 में खरीदा, 500 रुपये भाड़ा दिया, तो दोनों को मिला के हो गया 20,500। तो ये 20,000 तो मैंने जो फ्रिज लिया उसका क्रय मूल्य कहलाएगा या लागत मूल्य, इसी को भी बोलते हैं। इस बात को याद रखना, क्रय मूल्य और लागत मूल्य में मरम्मत खर्चा या भाड़ा का खर्चा या किराया जुड़ा रहता है। ठीक, तो इस बात को याद रखना इम्पोर्टेंट। ठीक वही यहां पर है बच्चों। उसने 3,000 रुपये में पुराना टीवी लिया, 300 रुपये मरम्मत करवाया मरम्मत वाले, तो ये मिल गया 3,300 क्रय मूल्य। अब प्रश्न में लिखा क्या है, देखो, उसका लाभ क्या है। तो लाभ बराबर क्या होता है जी, लाभ, लाभ बराबर क्या होता है, बताओ जी। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। बहुत बढ़िया। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं, दोनों का अंतर होता है भाई। तो ये बताओ हमको, विक्रय मूल्य पता है कि नहीं पता उसका, टीवी का विक्रय मूल्य पता है कि नहीं पता। पता है, पता है। कितना, कितना है, 3,500। 3,500। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ लिखा है बच्चों, टेलीविजन को 3,500 में बेचा, तो जितने में बेचता है उसी को तो विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो 3,500 रुपये विक्रय मूल्य। अब ऋण के जगह में लिखेंगे। अब क्रय मूल्य कितना मिला देखो तो, 3,300। यहाँ देखो
निकाले हो 3,300 क्रय मूल्य तो जोड़ के। अब बताओ जी, 3,500 में बेचा, 3,300 में खरीदा था, तो कितना का अंतर हो गया भाई? 200। 200। बहुत बढ़िया, 200 रुपया का लाभ हुआ उसको जी। यही तो पूछा था प्रश्न में। ठीक, समझ में आ गया होगा सब बच्चों को, समझ में आया? देखो प्रश्न में विक्रय मूल्य पहले से दिया था हमको। खरीदी मूल्य और ये जो भाड़ा वाला है हमेशा इसको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद विक्रय मूल्य में से घटाओगे तो लाभ मिल जाता है। चलिए, इसी तरह का प्रश्न एक मैं दे रहा हूं। ठीक है, एक मोटरसाइकिल था, एक पुराना मोटरसाइकिल, ये तुम लोग हल करके बताओ। एक पुराना मोटरसाइकिल खरीदा उसको 45,000 रुपये में, खरीदा ये, और उसको उसमें वो 2,000 रुपये में क्या करवाया? रिपेयर करवाया। 2,000 रुपये रिपेयर में लगा दिया जी, और उसको बेचा बच्चों वो 50,000 रुपये में। 50,000 रुपये में बेचा, तो बताओ भाई लाभ, तो लाभ बताओ 3,000। कितना हुआ? 3,000। 3,000। 3,000 रुपया। बहुत बढ़िया जवाब। क्या किया आप लोगों ने बताओ? 45,000 और 2,000 को जोड़े, उसके बाद 48,000 सबसे पहले क्या किए? 45,000 रुपया में रिपेयर या मरम्मत। तो उसने मरम्मत करवाया 2,000 रुपये में, उसको जोड़े तो हो गया 47,000। अब यही क्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य तुम्हारे पास पहले से है 50,000, तो लाभ बराबर जान रहे हो। विक्रय मूल्य मिला 50,000 और क्रय मूल्य निकाले हो 47,000, तो घटा दिए तो उत्तर मिल गया 3,000। बिल्कुल सही। 3,000। तो यही लाभ है बच्चों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देते हैं। देखो ध्यान से, सभी माइक बंद कर दे रहे हैं। एक फल विक्रेता केले 44 रुपये प्रति दर्जन या 5 रुपये प्रति केला बेचता है। 99 केले खरीदने के लिए कितनी रकम चुकानी होगी? पहले मैं समझा दूं कि कमेंट करोगे? फिर इसी तरह का एक और प्रश्न दूंगा, समझाऊं कि कमेंट करोगे? बताओ, बनाओगे कि क्या? सर समझाओगे? चलो ठीक। चलो बच्चों ध्यान दो, हम लोग जब दुकान जाते हैं तो देखना, फल दुकान तो केला दर्जन के हिसाब से वो भाव बताता है। अगर तुम दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है पहले तो बताओ? 12। बहुत बढ़िया, एक दर्जन में होता है 12। तो वो लोग देखना एक एक दर्जन बना बना के तो टांगे रहते हैं जी रस्सी में भी, तो दर्जन के हिसाब से लोगे तो कम पड़ता है, और 200-300 केला लोगे केवल तो महंगा बेचेगा। तो ऐसे ही है बच्चों, वो अगर दर्जन लोगी ना तो 44 रुपये प्रति दर्जन। इसका मतलब एक दर्जन को प्रति दर्जन माने एक दर्जन को 44 रुपये में बेचता है। अगर तुमको एक दो ठो केला चाहिए तो एक केला लोगे चिल्लर, यानी दर्जन से कम लोगे तो एक केला को 5 रुपये में देगा प्रति केला को। ठीक है,
अब खरीदना है 99 केले। तो भाई ये 99 में कितना दर्जन मिलेगा, कितना दर्जन है ये जानना है। तो 99 को दर्जन बनाने के लिए क्या करते हैं जी, भाग बताया तो। किससे भाग भाग करते हैं, किससे, पूरा 12 बताओ। से 12 से 12 12 से। 12 ठोकर निकालेंगे इसमें 99 में से, और क्या है। तो 12 अट्ठे हो गया 96, और घटाने पर बचा 3। अब देख लो बच्चों, ये 8 दर्जन हो गया। 99 केला खरीदना है ना, तो 8 दर्जन खरीदना पड़ेगा। अब एक दर्जन का भाव तो हमको पहले से पता है 44 रुपये, तो 44 से गुणा कर दो भाई, क्योंकि एक दर्जन का भाव पता है तो 8 दर्जन का जानना है, तो 8 से गुणा करते हैं। तो 8 चौक 32, और 8 चौक 32 हासिल 3 आया था, तो 32 3 35 हो गया। तो ये 8 दर्जन केला को खरीदेगा 352 में। अब ये 3 केला अभी और बचा है, तो 3 केला को चिल्लर भाव से खरीदना पड़ेगा। तो एक केला 5 रुपया में है, तो 3 केला 5 दिया 15 रुपये में मिलेगा। अब बस ये 15 को भी यहाँ जोड़ेंगे। चलो जोड़ो, 7 6 3। ये हो गए बच्चों इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी 367 बी। ठीक, अच्छे से समझ लो करना क्या रहता है। जब भी सामान पैकेट में का अलग भाव दिया हो और चिल्लर का अलग भाव दिया हो, तो पहले वो जितना खरीदना है उसको दर्जन में है तो दर्जन बनाओ, पैकेट है तो पैकेट बनाओ। अब बचेगा उसको चिल्लर भाव से जोड़ना, अब भाग फल आएगा उसको पैकेट या दर्जन के भाव से जोड़ना, उत्तर आ जाता है। अब इसी तरह का प्रश्न चलो मैं यहाँ दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। राम को 47 पेन खरीदना है। राम को 47 पेन खरीदना है। प्रति पैकेट, प्रति, रुको, 10 पेन का पैकेट 100 रुपये में मिलता है। कितने रुपये में मिलता है 10 पेन का पैकेट, रुको 100 के जगह में दूसरा डालूंगा, 90 रुपये में मिलता है। 10 पेन का पैकेट 90 रुपये में मिलता है, ठीक है। और एक पेन 10 रुपये में मिलता है प्रति पेन। तो 47 पेन कितने रुपए में आएगा बताओ। तो 47 पेन का मूल्य बताओ। चलो बताओ भाई, अभी बताया हो वही 430। क्या किया वेदांत, बता तो। 90 का 4 से गुना कर दे। 90 का 4 से 90 को पूरा 4 कर से दो। गुना कर दे। अब भाग नहीं किया, भाग नहीं। वो तो तुम शॉर्ट ट्रिक में मार दिए, ठीक है जी। इनको समझाना है ना जी, ये लोग पता उस 4 को समझे कि नहीं। 4 तो इसमें है ही नहीं, तो वो लोग तुम समझ गए हो इसलिए 4 से गुणा कर दिए। अभी पिछला प्रश्न बताओ, उसके आधार पे बोलो। 47 को किससे भाग करेंगे,
10 से। हाँ, क्यों भाग करेंगे? क्योंकि 47 को हमको पैकेट बनाना है। 10 पेन का पैकेट पैकेट। बनाना है, तो 10 चौक 40 हुआ। भाई उसमें दर्जन में खरीद रहा था, इसलिए दर्जन में 12 होता है तो 12 से भाग किए थे। इसमें पैकेट में 10 पेन है, इसीलिए पैकेट बनाएंगे पैकेट के हिसाब से खरीदने के लिए। तो 10 से भाग किए तो 10 चौक 40 बचा से 7। अब ये 4 क्या है? पैकेट बन गया, 4 पैकेट बना और 7 ठो पेन को हमको चिल्लर खरीदना है। इस तरह एक पैकेट का दिया है, देखो 90 रुपया। 10 पेन का एक जो पैकेट है वो 90 रुपया मिलता है। तो 4 पैकेट है तो 90 रुपये के हिसाब से 9 चौक 36 यानी 360 रुपया हो गया। 4 पैकेट खरीदेंगे भाई, और 7 पेन को चिल्लर, तो एक पेन कितना मिलता है जी? 10 रुपया में। तो इसका 10 से गुणा हो जाएगा, तो 10 सत्ते 70। 7 पेन को 10 रुपये के हिसाब से खरीदे क्योंकि वो पैकेट नहीं है, और 40 पेन को हमने पैकेट के हिसाब से खरीदा क्योंकि 10 चौक 40। 4 पैकेट खरीदे तो 40 पेन आ गया। अब 60 को तो चिल्लर खरीदना पड़ेगा, तो चिल्लर का भाव जुड़ेगा। अब बस इसको जोड़ दिए, 0 6 7 13 हासिल 430 रुपया। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। अब बाकी बच्चे जो सननसट पढ़े हो, अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा बताओ भाई, मुंह खोलो। आया सर। आ गया ना? ठीक। तो दर्जन वाला रहेगा, दर्जन में बेचेगा और चिल्लर भी बेचेगा, यानी प्रति दर्जन का भाव दिया हो और प्रति वस्तु का भाव दिया हो, तो पहले दर्जन बनाने के लिए 12 से भाग करेंगे, तो भागफल जो आएगा वो दर्जन होता है, कितना दर्जन। पैकेट दिया हो पैकेट, तो एक पैकेट में कितना ठो है उससे भाग करोगे तो पैकेट मिल जाता है। अब पैकेट का गुणा पैकेट वाला भाव से, चिल्लर का गुणा चिल्लर वाला भाव से, ऐसे तो करना रहता है। चलो बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। एक कार का लागत मूल्य से दोगुने लाभ पर 42,000 रुपये में बेची गई, इसका लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य को ही और क्या बोलते हैं? मैंने क्या बताया पिछले प्रश्न में? क्रय मूल्य। बिल्कुल बिल्कुल सही। लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य बोला जाता है। अब देखो क्रय मूल्य, मान लो ये एक डब्बा हमारा क्रय मूल्य है, ये तो लिखा है लागत मूल्य से दोगुने लाभ पर 42,000 रुपये में बेची गई, तो 42,000 रुपया में बेची गई, 42,000 रुपया में बेचा, बेचा यानी विक्रय मूल्य है। अब मुझे बताओ, अब यहां पर दो चीज है, एक तो लागत मूल्य है और दूसरा चीज है लाभ। तो ये विक्रय मूल्य में लागत मूल्य और लाभ जोड़ने से मिलेगा कि घटाने से मिलेगा? विक्रय मूल्य घटाने से। माने विक्रय मूल्य कम रहता है, लाभ हुआ है तो नहीं, ज्यादा होता है। तो ज्यादा प्राप्त करने के लिए घटाना पड़ता है कि जोड़ना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो उल्टा क्यों सोच रहे थे फिर? ये बेचा, लाभ लेकर बेचा है, लाभ लेकर बेचते हैं, तब लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ेंगे तब तो उत्तर आएगा।
भाई विक्रय मूल्य लाभ की स्थिति में ज्यादा होता है, और ज्यादा है मतलब लागत मूल्य और लाभ जुड़ेगा तब उत्तर आएगा। तो ज्यादा है तो ज्यादा के लिए जोड़ना पड़ता है। विक्रय मूल्य कम रहता, विक्रय मूल्य हानि में कम रहता है, वहां घटाते हैं लागत मूल्य में से। अब देखो लागत मूल्य क्या लिखा है, लागत मूल्य से दोगुना लाभ है, तो ये सब मिला के है बच्चों विक्रय मूल्य, तीनों डब्बा। अगर एक डब्बा क्रय मूल्य है तो उसका दोगुना कह रहा है, दोगुना, तो दो उतना ही बड़ा दो डब्बा हो जाएगा लाभ। ये दोनों डब्बा हो गया लाभ, ये हो गया क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य। ठीक, और सब मिला के क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ दो तो बन जाता है विक्रय मूल्य। बनता है, बनता है कि नहीं बनता? क्रय मूल्य और देखो लाभ को जोड़े हैं तो विक्रय मूल्य बना है। अब मुझे बताओ विक्रय मूल्य कितना दिया है, प्रश्न में दिया है ये 42,000 रुपये। अब 42,000 रुपया को कितना डब्बा में बांटना है जी? 42,000 रुपया तीनों डब्बा मिला के तो बना है ना विक्रय मूल्य। तो इसी 42,000 को समझो तीनों डब्बा में, भाई तीन बराबर भाग में बटा है तो तीन बराबर भाग करोगे, तो तीन एक कम तीन, बचेगा एक, उतारोगे दो, तीन चौक 12। अब क्या बचा? तीन तो शून्य बचा, तो शून्य को भाग नहीं करते, तीन तो शून्य बचा है, तीन तो शून्य उत्तर में आएगा ही। 14,000 रुपया एक भाग का मान आया। और देख लो ये तीन डब्बा में एक डब्बा को क्या, एक डब्बा क्या है, क्रय मूल्य है, तो एक डब्बा में 14,000 एक भाग में, तो 14,000 ही तो क्रय मूल्य है, यही तो पूछा है प्रश्न में लागत मूल्य। ऑप्शन ए सही है। अब तुम लोगों से प्रश्न, अगर लाभ पूछता प्रश्न में लाभ कितना होगा तो कितना बताते? 28,000। कैसे में जाने, बता तो वेदांत इनको। 42,000 के 3 भाग करने पर 14,000 आया है, 2 भाग बचा है, तो 14,000 को 2 से गुना कर देंगे तो 28,000 आएगा, वही लाभ है। बिल्कुल सही। भाई प्रश्न में स्पष्ट समझा दिया हूं मैं चित्र में कि एक भाग, जब भाग तीन यानी तीन भाग मिला करके विक्रय मूल्य बना है, एक भाग उसमें क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य का दो गुना लाभ है, यानी दो भाग लाभ होगा। अब क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ने पर यहाँ स्पष्ट सूत्र में देखो लिखा है विक्रय मूल्य बनता है, तो तीनों भाग जुड़ गया तो विक्रय मूल्य बना। अब विक्रय मूल्य पता है तो तीन भाग करेंगे बरोबर उसको, तो 14,000 आया तो एक भाग 14,000, तो एक भाग क्रय मूल्य है और दो भाग पूछा है तो 14 दूनी 28,000, भाई सब में 14,000 14,000 आएगा, तो दो भाग बराबर लाभ है तो 28,000 लाभ हुआ। ठीक, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि तुमको प्रश्न में क्रय मूल्य ही पूछे, वो लाभ भी पूछ सकता है। समझ रहे हो, इस चीज को समझो। तो लाभ मिल गया 28,000 और क्रय मूल्य पूछेगा तो 14,000। ठीक, ये है। चलो इसी तरह का अगर मैं देखता हूं जगह बना के दूसरा प्रश्न। देखो बच्चों, राम ने क्या किया, राम ने क्या किया, एक, हाँ, एक कार को, एक कार को 48,000 रुपया में बेचा। तो कैसे बेचा? उसने उसने लागत मूल्य से दो गुने लाभ पर, उसने लागत मूल्य से दोगुने लाभ पर बेचा। तो
लाभ बताओ। अब देखो, लागत मूल्य और लाभ है 2 गुना। सीधा सीधा ट्रिक है भाई, लागत मूल्य 1 डब्बा तो लाभ 2 डब्बा के बराबर है, 2 गुना है तो। और लागत मूल्य और लाभ मिला के बन जाता है विक्रय मूल्य। क्या बन जाता है? बोला हूं विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य है, और ये 2 डब्बा भाई 2 गुना लाभ है, तो ये तो लाभ हुआ। अब सब मिला के बन गया विक्रय मूल्य। तो अब विक्रय मूल्य स्पष्ट रूप से दिया है 48,000 रुपया। अब 3 भाग में बांटना है, 300 डब्बा बना है विक्रय मूल्य का, तो ये बन गया 3 एकम 3, बचा 1 उतारे 6, 3 छक्का 18, यानी 16,000 रुपये एक भाग यानी एक डिब्बा का उत्तर आया। तो एक डिब्बा में 16,000 रुपये, तो सब डब्बा में 16,000 आया। और क्या, तो मैं लाभ पूछा हूं, लाभ, तो लाभ कितना ठो डब्बा में है? 2 ठो डब्बा लाभ के बराबर है, ये दोनों डब्बा लाभ है। तो एक डब्बा में 16,000, तो 2 डब्बा में 32,000। और क्या, 32,000 आंसर कमेंट किया था वेदांत ने, यही सही है। लागत मूल्य पूछता तो 16,000, भाई एक डब्बा का उत्तर आया 16,000, तो एक डब्बा में क्या है? लागत मूल्य है, तो लागत मूल्य 16,000 आया। और लाभ तो 2 गुना है ना लागत का, जो उत्तर आया वो लागत मूल्य रहता है। लाभ पूछेगा तो 2 गुना है, तो 2 से गुणा कर दिए इसका। और क्या, सिंपल सा बात। लागत मूल्य पूछता तो भागफल ही लागत मूल्य रहता है। दूसरा तरीका जान लो बच्चों, लागत मूल्य से कितना गुना लिखा है? 2 गुना लाभ, तो 2 गुना से एक ज्यादा से हमेशा भाग करो। यही पर मैं चौगुना भी लिख सकता हूं। चलो तुम लोग चौगुना लिख रहा हूं। अब बताना मुझे लाभ कितना हुआ। ठीक है, यहां पर मैं शब्द लिख दिया चौगुना। लागत मूल्य से चौगुना है। एक चीज पहले समझा देता हूं, फिर अच्छे समझ लेना। पहले मैंने यहाँ 2 गुना लिखा था, तो 3 से भाग किया था देखो। और चौगुना लिखेंगे तो एक ज्यादा से भाग करना है। हमेशा कितना गुना है लाभ, उससे एक ज्यादा से भाग करना। जो उत्तर आएगा वो लागत मूल्य होता है, और लाभ कितना है वो जो लिखा है कितना गुना है वही। चलो कमेंट करो। तुम लोग मुझे ये बताओ जी, क्या कर रहे हो? ये 48,000, 38,400। ये 48,000 को किससे भाग किए हो ये बताओ। 5 से क्यों भाग करेंगे पता चला? क्यों भाग करेंगे पता चला? लागत मूल्य और चौगुना। हाँ, ये चौगुना लिखा है ना, तो चौगुना तो लाभ है, और एक लागत मूल्य भी है। तो 4 और 1 5 हुआ, तो 5 से भाग करेंगे, तो 5 निया 45 आएगा। अब बचेगा 3, अब उतारेंगे 0, 5 छक्का 30। अब 2 ठो शून्य और बचा है, तो ये हो गया 9,600। कितना हो गया? 5 निया 45, बचा 3, उतारे 0, 5 छक्का 9,600। अभी 9,600 क्या है बताओ? लागत मूल्य। हाँ, ये जब भी भाग करोगे तो उत्तर आएगा भागफल, वो लागत मूल्य रहेगा, क्योंकि एक भाग लागत मूल्य है। लेकिन प्रश्न में लाभ पूछा हूं, लाभ, और लाभ तो 4 गुना है, तो इसी से लागत मूल्य का, ये लागत मूल्य है तो उसका 4 से गुणा करोगे तो चौगुना लाभ होगा। तो 4 शून्यम शून्य, 4 शून्यम शून्य, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 हासिल आया। 2 4 में 36, 36 2 38, बिल्कुल सही जवाब, सॉरी। तो ये 38,400 रुपये तो आया जी।
अब जो बच्चे समझे नहीं थे समझे इतना में कि नहीं समझे कि और बताओ? समझ गए। सीधी सी बात जी, चौगुना लिखा है तो 1 गुना लागत मूल्य रहता है, 4 गुना लिखा है तो 5 से भाग करोगे, 3 गुना लिखा है तो 4 से भाग करोगे। अब जो उत्तर आता है ना भागफल, वो लागत मूल्य रहता है। अगर प्रश्न में लागत मूल्य पूछा है तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उत्तर मिल गया। अगर लाभ पूछेगा तो लाभ कितना गुना लिखा है उससे गुणा करना पड़ेगा उसका। ठीक है, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू बेचता है। 200 नींबू बेचने पर उसे कितना लाभ हुआ? अब ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे पहले समझो, ऐसे प्रश्न को बनाते कैसे हैं उसको समझो। सिंपल है, प्रश्न में पूछा है लाभ। अब लाभ तो पूछा है तो लाभ पूछा है तो हमको क्या क्या जानना पड़ेगा? तो लाभ पूछा है तो तुमको जानना पड़ेगा क्या? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, क्योंकि दोनों को आपस में घटाने से ही लाभ मिलेगा बच्चों। अब इसमें कितना नींबू वो खरीदता बेचता है ये तो बताओ। प्रश्न में कुल कुल पूछ रहा हूँ, कुल कितने नींबू खरीदा और कुल कितने नींबू बेचा? 200 200 हाँ। चलो बच्चों ध्यान दो, नहीं समझ रहे हो, 200 जो बोला है वो सही बोला है वेदांत। कुल देखो 200 नींबू बेचने पर लिखा है, ये दर है, ऊपर में जो लिखा है वो दर है, दर। कुल उसने 200 नींबू खरीदा और 200 नींबू को खरीद के 200 नींबू को बेच दिया। इसका मतलब हुआ कि 200 नींबू को कितने में खरीदा ये जानना है और 200 नींबू को कितना में बेचा ये जानना, तब उत्तर आ जाएगा। तो कैसे जानेंगे? तो 1 नींबू को कितना में खरीदा? तो देखो 2 नींबू को खरीदा उसने, 2 नींबू को खरीदा 1 रुपये में, लिखा है देखो 1 रुपये में 2 नींबू। तो 2 नींबू को खरीदा था उसने 1 रुपये में, तो 1 नींबू को कितना में खरीदेगा? 1/2 रुपये में खरीदेगा। भाई 1 का जानना रहता है तो इधर वाला से भाग कर देते हैं ना। अब 1/2 में खरीदा। आप 1 नींबू को तो 200 नींबू को कितना में खरीदेगा? तो इसी से गुणा कर देंगे, और क्या 1 से अधिक का जानना है तो 1/2 गुणित 200। तो देखो क्या हुआ जी, 100 रुपये। भाग के तो क्या है 100 रुपये में खरीदा था वो 200 नींबू। लाभ मैंने बराबर क्या बोला पहले ध्यान से सुनो, माइक बंद कर दे रहा हूं। मैंने प्रश्न में बोला था कि 200 नींबू बेचने पर लिखा है। पहले पता करना रहता है बच्चों लाभ हानि में कि कितना वस्तु खरीदा और कितना वस्तु बेचा। तो स्पष्ट रूप से दिया है 200 नींबू बेचा, इसका मतलब 200 नींबू खरीदा था वो तभी 200 नींबू बेचा, नहीं तो थोड़ी बेचेगा। अब 200 नींबू को खरीदा था ये पता चल गया, इतना में, कितना में? 100 रुपया में, ये आ गया 100 रुपये। अब बेचा कितना में ये नहीं जानते, तो यहां लिखा है देखो 3 रुपये में 5 नींबू। तो यहां पहले वस्तु की संख्या लिखते हैं, तो 5 नींबू को बेचा उसने 3 रुपये में, 3 रुपये में। तो 1 नींबू कितना में बेचेगा? 1 नींबू तो भाग करते हैं, ये 3 रुपया को वह रुपया लिखा है उसको ये नींबू की संख्या से भाग करते हैं, तो 3/5 रुपये में। कितना नींबू बेचेगा वो? कितना नींबू बेचेगा?
200, तो ए 200 नींबू कितना में बेचेगा? तो एक नींबू बेचा 3/5 में, तो अधिक का जानना है तो गुणा करते हैं। तो 200 रुपया के साथ एक का नींबू का भाव जान गए हो, एक नींबू 3/5 में, तो 200 बेचेगा तो उससे गुणा होगा। तो 5 एक कम, 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य, क्या आया? 3 गुणी 40, मतलब 4 तिया 12, 120, 120 रुपया में वो बेचा 200 नींबू को। अब देखो, क्या आप बता सकते हो उसको लाभ हुआ कि हानि? लाभ। लाभ हुआ। कितने रुपया का लाभ हुआ? 20। ठीक, देखो अब पता तो चल गया ना, 200 नींबू को वो 120 रुपया में बेचा और 200 नींबू को खरीदा था 100 रुपया में। तो इस तरह 120 में से 100 घटाए तो क्या मिला? 20 रुपये। यही बच्चों आंसर है, लाभ हुआ ये। तो इस प्रश्न में क्या जानना पड़ा? सबसे पहला चीज इस तरह के प्रश्न में ये देखना कि कितना वस्तु खरीद रहा है या बेच रहा है। नहीं दिया है प्रश्न में देने को, 200 नींबू खरीदा करके नहीं दिया है, लेकिन 200 नींबू बेचा करके तो लिखा है ना। 200 नींबू बेचने पर लिखा है, तो कोई भी आदमी 200 नींबू कब बेचेगा? पहले वो 200 नींबू को खरीद के लाया होगा तब तो बेचेगा, दुकानदार है तो वो 200 नींबू को पहले खरीदा, इसीलिए लाभ पूछा है प्रश्न में। तो 200 नींबू को पहले कितना में खरीदा ये जाने। तो कैसे जाने? तो प्रश्न में दिया था कि 2 नींबू को 1 रुपया में खरीदा था वो, तो 1 नींबू को खरीदेगा 1/2 में। भाग किया जाता है हमेशा रुपया को वस्तु की संख्या से। 1 रुपया में वस्तु खरीदा था 2, इसीलिए 1 को वस्तु की संख्या नींबू है, तो नींबू की संख्या से भाग कर दिए तो 1/2 रुपया में खरीदा था, हो गया। अब 1 रुपया, 1 नींबू का भाव पता चल जाए तो अधिक का जानना है तो गुणा करते हैं, तो 200 नींबू का जानना है तो सीधा 1/2 से गुणा कर दिए 200 का, आ गया उत्तर 100 रुपये। आप जैसे ही खरीदा जान गए फिर वही करना है जी। 3 रुपये में 5 नींबू को 3 रुपये में खरीदा था तो 1 नींबू को खरीदेगा 3/5 में, भी बताया हूं मैं। रुपया को नींबू की संख्या से भाग कर दो तो 1 नींबू का पता चलता है। अब यहां से हमको विक्रय मूल्य मिल गया। अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दोनों मिल गया तो लाभ निकालना तो सरल है ना। राम ने 100 नींबू खरीदे। कितना नींबू? 100 नींबू। तुम लोगों का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, पता चल रहा है कुछ सुन ही नहीं रहे हो। एक बार बोल दो, कोई सुन रहा है को नहीं सुन रहा है? सुन रहे हैं सर। चलो चलो ठीक। तो उसने कैसे खरीदा 100 नींबू को बताओ, बता रहे हैं। उसने 5 रुपये में 5 रुपये में 3 नींबू खरीदा और फिर क्या किया? 5 रुपये में 2 नींबू की दर से बेच दिया जी। 5 रुपये में 2 नींबू की दर से बेचा। ठीक, तो रुको इसको 4 लिखता हूं, ये वाला को भाग लिया जाएगा नहीं तो। दर से बेचा तो लाभ बताओ।
चलो कमेंट करो भाई। चलो बच्चों ध्यान दो, जो बच्चे अभी तक कमेंट नहीं कर पाए। मैंने बोला था सिंपल सा ट्रिक है, 100 नींबू खरीदा। तो 100 ट्रिक क्या है इसका, 5 लिखाएगा ऊपर, रुपया है तो, और रुपया को हमेशा वस्तु की संख्या से न बोला, तो 4 नीचे आएगा। गुणा करेंगे कुल कितना नींबू खरीदा उसी से, तो उत्तर आ जाएगा खरीदा मूल्य। देखो कैसे हल करते हैं। 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 100 को 25। अब 25 गुणित 5 कितना हुआ, 125। 125 रुपये में खरीदा। अब बेचा, बेचा तो कैसे बेचा, 5 रुपये में 2 नींबू। तो मैंने बोला था क्या, पैसा को लिखना ऊपर, नींबू की संख्या, 5 रुपये में कितना नींबू बेचा उसको नीचे। आप बेचा 100 नींबू खरीदा था तो 100 नींबू ही बेचेगा वो। ये आप 2 से भाग करोगे 100 को तो 50 आएगा। अब 50 का गुणा 5 से, तो 50 पंचे 250। सिंपल सा है। अब इतना में बेचा, अब तुमको खरीदा बेचा दोनों पता चल गया। तो लाभ माने होता क्या है भाई, वही तो है, लाभ माने बेचा में से खरीदा को घटाते हैं। तो बेचा था उसने 250 में, खरीदा था 125 125 में। अब 250 में से 125 घटाओगे तो क्या आएगा, 125 ही तो आएगा। यही आंसर। इस प्रश्न को देख के भी बता सकते थे। यहाँ 5 रुपये में 4 खरीदा, अब 5 रुपये में 2 बेच रहा है, यानी आधा बेच रहा है। आधा को बेच रहा है तो उसको डबल फायदा हुआ, और क्या है, जितना में खरीदा था उतना ही फायदा होगा। भाई डबल, आधा तो बेच, 4 खरीदा था और उसी 5 रुपये में 2 बेचेगा तो 2 नींबू नहीं बच गया उसके पास, 2 बेच रहा है 2 बच गया हर बार, तो डबल फायदा हो गया। तो जितना में बेचा था उतना फायदा हो गया। तो इस तरह से हल किया जाता है। अब बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा इसमें। शॉर्ट ट्रिक बताया वो देखिए क्या दे बताया मैं, कि हमेशा इस तरह का प्रश्न आएगा तो रुपया को कितना वस्तु बेच रहा है उससे भाग करना और गुणा करना कितना कुल वस्तु बेच रहा है। तो दर वाले को भाग करना है, 5 रुपये में 4 नींबू यानी 5/4। कितना वस्तु बेचा, तो 100। तो 100 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा वो खरीदा हो गया। अब बेच कितना रहा है, 5 रुपये में 2 तो हो गया 5/2। कितना नींबू बेचा, 100, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 100 नींबू का कितना में बेचा वो विक्रय मूल्य, घटा दिए तो लाभ मिल गया। चलो अब आते हैं ये प्रश्न में, ध्यान दो। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपये खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपये लाभ। चलो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। इसी तरह के प्रश्न आते हैं, ये बना लेते हो तो समझो लाभ आने वाला प्रश्न बन सकता है। सरल प्रश्नों में से एक है ये। चलो भाई, 18,200 में खरीदा, 1,800 रुपये मरम्मत करवाया। अब मैंने बोला था खरीदा में मरम्मत को जोड़ोगे तो लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य बनता है, तो ये जोड़ना ही है। तो 20,000 रुपया में वो लागत आ गया, यानी खरीदा था, क्रय किया था, क्रय। प्रश्न कह रहा है कि 3,000 रुपये लाभ लेना है, तो कितना में बेचे कह रहा है, यानी विक्रय मूल्य जानना है।
तो भाई विक्रय मूल्य में लागत मूल्य और लाभ को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जितने में खरीद के लाए हैं कितना लाभ लेना है उसमें जोड़ते हैं। तो इस तरह 23,000 रुपया हमको विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया जी। यही आंसर है। कुछ बच्चे समझ गए तो वो कमेंट बढ़िया किए। समझ आया बाकी बच्चों को? जितना में खरीदा मरम्मत, हमेशा खरीदा मरम्मत को जोड़ दो, उत्तर आएगा वो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य होता है। अक्रय मूल्य में लाभ को जोड़ते हैं तब विक्रय मूल्य मिलता। जैसे मैं दुकानदार हूं, मैंने क्या किया, एक 10 रुपया का पेन लाया, 10 रुपया के भाव से। 10 रुपया के भाव से एक पेन लाया। मैंने सोचा कि 2 रुपया इसमें लाभ मुझे कमाना है, 2 रुपया लाभ कमाना है, तो कितना में बेचूंगा जी? 12। 12। तो ये 12 कैसे में मिला? एक क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ा तब तो 12 मिला। मुझे विक्रय मूल्य जानने के लिए, मैं कितना में बेचूंगा ये जानने के लिए, मैंने कितना में खरीदा था यानी क्रय किया था, और मैं कितना लाभ लेना चाहता हूं उसको जोड़ा, तब उसका मैंने मूल्य तय किया कि हाँ इसको मैं 12 रुपये में बेचूंगा तो मुझे 2 रुपये लाभ मिलेगा। तो जब भी विक्रय मूल्य जानना रहता है लाभ की स्थिति में, तो देखो क्रय मूल्य के साथ लाभ को हमने क्या किया, जोड़ा। तो हमेशा बच्चों क्रय मूल्य में लाभ जोड़ोगे तभी तुमको विक्रय मूल्य प्राप्त होगा भाई। अपने आप को दुकानदार मान के चलना, लाभ हानि प्रश्न बना रहे हो तब तक। जब तक अपने आप को दुकानदार नहीं समझोगे, लाभ हानि का प्रश्न नहीं समझ सकते। समझ रहे हो? तो ध्यान देना, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, बता। इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तुम लोग, ठीक है? ठीक है, 3 गुना लिखा है तो ये हानि मानोगे। हाँ, यहाँ लिखा देखो, हानि से 3 गुना लाभ। हानि से 3 गुना लाभ, तो हानि को 1 मानोगे, जिसके सामने से लिखा है। हानि से 3 गुना लाभ, तो हानि को 1 मानोगे तो लाभ हो जाएगा 3, तो दोनों मिला 4। तो इस तरह 4 से भाग किए तो उत्तर आएगा हानि, क्योंकि हानि 1 गुना है। अब क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कैसे जानेंगे? तो क्रय मूल्य 2 तरीका है जानने का। हानि की स्थिति में, तो हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हैं। तो बेचा था हानि की स्थिति में 500 में, हानि हुआ 50 रुपया, तो 550 रुपया हानि आया जी। अगर लाभ की स्थिति में जानते तो लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य अलग रहता है, लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य कम रहता है। तो विक्रय मूल्य में से क्या करते हैं, लाभ को घटाते हैं। लाभ को घटाते हैं, तो ये वाला इसलिए मत करना क्योंकि अभी ये हानि निकला है और लाभ कितना गुना है, 3 गुना। तो इसका 3 गुना करोगे 50 का तो होगा 150। ये लाभ है भाई, यहाँ लिखे है ना 3 गुना लाभ है, तो ये 1 गुना तो हानि है, क्योंकि हानि से 3 गुना लिखा है। तो एक जो उत्तर आएगा, जो भी जिससे गुना रहता है वो निकलता है उत्तर। तो हानि से 3 गुना है तो हानि मिला, तो 3 गुना लाभ, तो 50 का 3 गुना 150। अब विक्रय मूल्य था लाभ की स्थिति में 700, अब उसमें लाभ 150, इसको घटाओगे तो भी वही उत्तर आएगा 550, सॉरी 550 रुपया, उसी को 550 बोल दो। ये तो ये हो गया आंसर। तो क्या कर रहे हैं इसमें, देखो कई तरह का प्रश्न बनता है। तुमको जरूरी नहीं है, इसमें हानि भी पूछ सकता था, ठीक है, और लाभ भी पूछ सकता था, और क्रय मूल्य भी पूछ सकता था। 3 प्रश्न बनते हैं इससे, क्रय मूल्य, हानि और लाभ, एक ही प्रश्न।
तो जो पहले घटा के कितना गुना लिखा है 3 गुना, तो एक अधिक से भाग करोगे तो भाग फल मिलता है, वो हानि होता है। और उस हानि का गुणा कितना गुना लाभ लिखा उससे कर दोगे तो लाभ मिलता है। क्रय मूल्य जानने के लिए 2 तरीका है। हानि वाला विक्रय मूल्य में घटा दोगी इस हानि को तो मिल जाता है तुरंत, तो सॉरी जोड़ोगे जी, क्योंकि हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य ज्यादा रहता है। तो विक्रय मूल्य में 500 में हानि को जोड़ दिए तो 550 आ गया। ठीक, अब टाइम हो गया। ये प्रश्न अगर समझ में नहीं आया होगा तो कल और समझा दूंगा। ठीक है, बताओ कि आज समझ गए हो कि कल और समझाऊंगा इसको? समझ गए सर, समझ आ गया सर। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं समझे होगे वो बच्चे एक बार वीडियो को और देखना, रिकॉर्डिंग वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं। और आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर विराम देते हैं, समय हो चुका।